2024 में इंडिया ने सिर्फ 3 ही वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। इस साल के एंड तक इंडिया का कोई भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं है। ओडीआई बायलैटरल सीरीज 2027 वर्ल्ड कप के बाद कंप्लीटली रिमूव करी जाए, एज उनके अकॉर्डिंग ओडीआई बायलैटरल सीरीज कोई सेंस नहीं बनाता। स्पेशली इंडियन फ्रेंचाइजी ओनर्स प्लेयर्स पोच कर रही है, एज इनकी टीम्स ऑलमोस्ट हर लीग में है एंड ये फॉरेन प्लेयर्स मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रहे हैं ताकि ये इनकी टीम से जुड़े रहे। एज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा, मेहनत, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टाइम लगता है। एंड जब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रेडी होता है तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए खेलने के बजाय गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे इस चैनल पे बहुत बढ़िया क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है फ्यूचर में एंड बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट्स डलेंगी जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। क्रिकेट धीरे धीरे ऐसे तरीके से बदल रहा है एंड लोगों को आइडिया भी नहीं लग रहा है। एक टाइम था जब साल में वनडे इंटरनेशनल मैचेस सबसे ज्यादा होते थे, बट आज का टाइम भी है जब वनडे इंटरनेशनल ना के बराबर होते हैं। 2024 में इंडिया ने सिर्फ 3 ही वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। इस साल के एंड तक इंडिया का कोई भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं है। T20 क्रिकेट ने लोगों को ऐसा पागल कर दिया है कि जब वनडे इंटरनेशनल मैचेस की बारी आती है तब 100 ओवर के मैचेस देखने में लोगों को वो स्पाइस नहीं मिलता जो T20 क्रिकेट में मिलता है। एमसीसी ने रिसेंटली सजेशन दिया है आईसीसी एंड अदर क्रिकेट बोर्ड्स को कि ओडीआई बायलैटरल सीरीज 2027 वर्ल्ड कप के बाद कंप्लीटली रिमूव करी जाए, एज उनके अकॉर्डिंग ओडीआई बायलैटरल सीरीज कोई सेंस नहीं बनाता आज के टाइम में। ये चीज एमसीसी ने इसलिए कही है, अगर हम डोमेस्टिक कैलेंडर्स देखें जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स उनका वो बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है। एज हर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेस्ट लीग होती है, डोमेस्टिक ओडीआई मैचेस, डोमेस्टिक T20 लीग एंड इन सब के बीच में हर साल आईसीसी इवेंट भी होता है। एस T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में एक बार होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 या 3 साल में एक बार हो जाती है, चैंपियंस ट्रॉफी 4 साल में एक बार एंड ओडीआई वर्ल्ड कप। इतने सारे आईसीसी इवेंट्स कराने का मकसद आईसीसी का सिर्फ एक ही है कि उनका रेवेन्यू बढ़े। इस सब के बीच में हर एक कंट्री में फ्रेंचाइज क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली जाती है एंड आप देखते होंगे काफी सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पार्टिसिपेट भी करते हैं, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, PSL, BPL, मेजर लीग क्रिकेट, नेटवेस्ट T20 कप। इसी वजह से आप भी देखते होंगे काफी प्लेयर्स से T20 क्रिकेट ही खेलते हैं हर कंट्री में जाके एंड काफी हाई अर्न करते हैं एंड वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो अपनी नेशनल कंट्री से ओडीआई, T20 या टेस्ट क्रिकेट खेल के भी नहीं कमा पाते। अब अगर इतने फॉर्मेट्स या टूर्नामेंट्स इकट्ठे खेले जाएंगे एट अ गिवन पॉइंट तो एक जेन्युइन पॉइंट ये निकल के आता है कि ये सारे फॉर्मेट्स फ्लरिश करेंगे या स्क्वीज हो जाएंगे। अब मैंने आपको जो ये अलग अलग T20 लीग्स बताई हैं, इसमें स्पेशली इंडियन फ्रेंचाइजी ओनर्स प्लेयर्स पोच कर रही है, एज इनकी टीम्स ऑलमोस्ट हर लीग में है एंड ये फॉरेन प्लेयर्स मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रहे हैं ताकि ये इनकी टीम से जुड़े रहे एंड अपनी नेशनल टीम में ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट को डिच कर दे एंड काफी सारे प्लेयर्स इन ऑफर्स को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि इनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस सब में काफी स्मार्ट निकल रहा है एंड वो खुद ही अपने प्लेयर्स को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि हैरी ब्रूक को, ताकि वो बाकी T20 लीग्स में जाके क्रिकेट ना खेले एंड अपने कंट्री के साथ कमिटेड रहे तीनों फॉर्मेट्स में। बट ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है प्लेयर्स एंड बोर्ड्स के बीच में, मेरे हिसाब से क्रिकेट बोर्ड्स अपनी जगह यहाँ पे बिल्कुल सही है। एज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा, मेहनत, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टाइम लगता है एंड जब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर रेडी होता है तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए खेलने के बजाय एक प्राइवेटली ओन T20 लीग में खेल लेता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब क्रिकेटिंग कैलेंडर को फ्री रखने के लिए एमसीसी ने सजेशन दिया है कि 3 साल ओडीआई क्रिकेट बिल्कुल भी ना खेला जाए एंड वर्ल्ड कप आने से पहले बस 1 साल ओडीआई क्रिकेट खेला जाए ताकि क्रिकेट कैलेंडर फ्री रहे एंड प्लेयर्स के बीच में ये टग ऑफ वॉर ना हो। अब एमसीसी का ये सजेशन आईसीसी की टेबल पे बहुत टाइम से है, तो लेट्स सी आईसीसी इस पे क्या स्टैंड लेती है। बट इन रियलिटी गाइस, ओडीआई क्रिकेट स्ट्रगल तो कर ही रहा है। अब अगर कोई भी 2 नेशन के बीच में आजकल सीरीज होती है तो टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाती है एंड अब जो T20 सीरीज होती है वो 3 या 5 मैच की होती है कम से कम एंड वही लॉकडाउन से पहले ओडीआई सीरीज खेली जाती थी 5 या 7 मैचेस की, बट जबकि ओडीआई सीरीज तो ना के बराबर अब खेली जाती है या होती भी तो है तो 3 मैच की होती है। अगर हम 2015 में क्रिकेट खेले जाने वाले एरा की बात करें तब टेस्ट मैचेस एंड T20 से ज्यादा व्यूअरशिप वनडे इंटरनेशनल मैचेस की होती थी एंड एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जिस भी नेशन की ओडीआई टीम स्ट्रांग होती थी उसकी T20 एंड टेस्ट टीम नेचुरली ही स्ट्रांग होती थी, एज ओडीआई प्रोवाइड्स अ मिक्स्ड बैलेंस ऑफ टेस्ट एंड T20 इन सम केसेस। जैसे कि साउथ अफ्रीका की 2015 की ओडीआई टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओडीआई टीम्स थी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, तो उनकी T20 टीम भी बहुत अच्छी थी एंड टेस्ट टीम्स तो और भी अच्छी थी एंड उन्होंने और कंट्रीज में जाके टेस्ट सीरीज, T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज कट्ठे भी जीती हैं। पर एक चीज तो है, अगर आईसीसी ओडीआई बायलैटरल सीरीज को बंद करती है तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो महान प्लेयर्स ने नए लाइक सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड बॉलर्स लाइक शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन एंड अनिल कुंबले, वैसे रिकॉर्ड्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, एज रिकॉर्ड्स तो लॉन्ग फॉर्मेट के क्रिकेट में ही बनते हैं एंड टिकते हैं। आज की डेट में आप देखते हो अगर कोई यूनिक रिकॉर्ड T20 क्रिकेट में बना है तो वो आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट यही अगर कोई यूनिक रिकॉर्ड वनडे इंटरनेशनल्स में बना है, जैसे कि मोस्ट रन्स, मोस्ट सेंचुरीज,
मोस्ट विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल, ये रिकॉर्ड्स को तोड़ने में सालों लग जाते हैं एंड ये रिकॉर्ड्स T20 में आसानी से टूटे जा सकते हैं। एंड गाइस जो ये बोला जा रहा है ना कि ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 1 साल पहले ही ओडीआई क्रिकेट खेली जानी चाहिए, तो अगर 3 साल बीच में ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली जाती है तो ओडीआई फॉर्मेट कोलैप्स कर जाएगा, जिस वजह से वर्ल्ड कप भी कोलैप्स कर सकता है ओडीआई का एंड उसमें इतना मजा नहीं रहेगा देखने के लिए, एज फॉर्मेट में दम ही नहीं बचेगा, जिससे ओडीआई वर्ल्ड कप की सिग्निफिकेंस भी काफी कम हो जाएगी। एंड वी ऑल नो दैट ओडीआई वर्ल्ड कप इज द ओनली वर्ल्ड कप टू विन। अब ओडीआई क्रिकेट की सिग्निफिकेंस को बचाने के लिए यहाँ पे सारे ही क्रिकेटिंग बोर्ड्स को स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट उनके लिए क्यों जरूरी है। इनफैक्ट कुछ क्रिकेटिंग नेशंस जैसे कि अफगानिस्तान, आयरलैंड, यूएसए, जिनको टेस्ट क्रिकेट का भी ढंग से दर्जा नहीं मिला, जहाँ पे खेली ओडीआई एंड T20 क्रिकेट जाती है, तो अगर यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट बैन होती है तो इन कंट्रीज में तो क्रिकेट कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा। एक चीज और करी जा सकती है ओडीआई फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ट्राई सीरीज एंड क्वाड्रेंगुलर सीरीज कराई जाए, जिसमें 2 नेशन से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो एट अ सिंगल टाइम। अब जैसे कि इंडिया टूर करने गई है ऑस्ट्रेलिया, तो टेस्ट सीरीज के बाद T20 सीरीज के बाद एक ट्राई सीरीज कराई जाए, लेट्स से न्यूजीलैंड आ गई, वहां पे श्रीलंका आ गई, तो इन 3 नेशन के बीच में जो सीरीज होगी उससे व्यूअरशिप भी बढ़ेगी एंड ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बनेगा। अब जैसे एशिया कप होता है जिसमें मल्टीनेशनल टीम्स होती है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो व्यूअर्स का इंटरेस्ट रहता है कि चलो आज इंडिया बांग्लादेश को खेल रही है, इंडिया पाकिस्तान को खेल रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान को खेल रही है। एक चीज फीफा ने जो बहुत अच्छी करी, क्योंकि इंटरनेशनल फुटबॉल से ना गाइस क्रेज कम हो रहा था फुटबॉल फैंस में, तो उन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंडलीज को रिप्लेस करा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स से। तो अगर सेम करती है फुटबॉल की तरह जिसमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो, तो व्यूअर्स का इंटरेस्ट होगा कि 20 टीम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेल रही है, कि आज इंडिया न्यूजीलैंड को खेल रही है, आज इंडिया श्रीलंका को खेल रही है, हर 2-3 महीने में एक मैच हो या 2-3 मैच इकट्ठे आए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, जिस वजह से ऑडियंस का व्यू और इंटरेस्ट ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले जाएंगे वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए, प्लेयर्स इस टूर्नामेंट्स को एंड बोर्ड्स भी इस टूर्नामेंट को सीरियसली लेंगे एंड क्वालिटी ऑफ ओडीआई क्रिकेट विल इंप्रूव ड्रास्टिकली। ये सब छोटे छोटे चेंजेस करना भी गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, एज प्लेयर्स भी इस फॉर्मेट के टच में रहेंगे एंड वर्ल्ड कप में आने में अपना वो बेस्ट दे पाएंगे। तो गाइस आपके हिसाब से आईसीसी को क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि ओडीआई फॉर्मेट की एग्जिस्टेंस बनी रहे एंड फैंस का इंटरेस्ट भी रहे इस टूर्नामेंट में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।